पीसीसी दफ्तर में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और नरेंद्र सलूजा की पत्रकार वार्ता। प्रदेश में आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता इस पर मौन क्यों हैं? राघवेंद्र तोमर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से संबंध है। मंत्री अरविंद भदौरिया राघवेंद्र तोमर को हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पिछले 15 साल का जो मध्य प्रदेश सरकार का इतिहास रहा है, ये सरकारी धन और सरकारी योजनाओं का पैसा साइफन करके चुनाव में दुरुपयोग करने की नई नई जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं से भरा रहा है। 2018 के चुनाव में हमने इस बात को खुलासा किया था कि किस तरह से जन अधिकार परिषद का दुरुपयोग इस तरह के कामों में किया गया। आज मैं आपके सामने एक नया और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर आजीविका मिशन नाम का एक संगठन काम करता है, जिसे केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं, और इस आजीविका मिशन का काम है कि प्रदेश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो रिसोर्सलेस लोग हैं, उनको जो है ऐसी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ दिलाया जाए कि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। इस संगठन के प्रमुख बहुत लंबे समय तक एक फॉरेस्ट ऑफिसर LM बेलवाल रहे, और बेलवाल जी इतने इस पद पर रहते हुए मदमस्त हो गए क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करने में उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त था पिछली सरकार का, उन्हें लगा कि ये आशीर्वाद उनके ऊपर निरंतर बना हुआ और वो सत्ता का किसी भी तरह का दुरुपयोग कर सकते हैं। बीमा ये कहकर किया कि जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है जीवन ज्योति, और जो 300 रुपये में बीमा करने की योजना, उसकी आड़ में गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों से करोड़ों रुपया एकत्रित किया गया। हमारे पास जो आंकड़े हमने रिकॉर्ड निकलवाया है RTI के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा फोकस करें। ये जानकारी तो बेलवाल जी ने इस संगठन के माध्यम से लगभग 81,647 लोगों का बीमा किया। 1,73,98,825 रुपये एकत्रित किए, और मात्र 189 लोगों को 26 लाख रुपए की दावा राशि दी गई। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 1,50,00,000 रुपए का, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार के किस खाते में जमा हुआ है पैसा दूंगा। इसमें इस बात की सबकी जानकारियां हैं। ये हितग्राहियों की, कुछ हितग्राहियों की सूचियां हैं जिनको जो है गरीबों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ठक्कर जिनसे पैसे लिए गए। ये वो सर्कुलर है जो श्री बेलवाल ने निकाला और अपने मन से एक कंपनी का नाम रख के और वो कंपनी बनाकर और इसकी स्कीम चालू कर दी। ये उनके सर्कुलर्स की कापियां हैं। ये जो उन्होंने रिमाइंडर भेजे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उगाने के लिए, उसका रिमाइंडर की कापी है। और ये वो फॉर्म है जो उन्होंने भरवा कर लोगों के बीमे किए हुए हैं। खाली फॉर्म की छाया प्रति भी आपके साथ में आपको दे रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि इस तरह के काम रोज़ हम देश में सुनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ये ठगी का काम कर रही। JBG से लेके सारे लोगों से कितने करोड़ों लोगों को ठगा गया, मध्य प्रदेश में भी ठगा गया, ये आप सब जानते हैं। तो ये काम सरकार के साए में कैसे शुरू हो गया? और ये मध्य प्रदेश सरकार पर मेरा बड़ा सवाल है कि इस बात की उनको जानकारी साया करना चाहिए और इसकी जांच किसी जो है जज के माध्यम से करानी चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठा हुआ, कल को कोई चपरासी चालू कर ले, बिना बीमा कंपनी अपना बैंक चालू कर ले, अपनी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के कोई दूसरा काम कर ले और उसके बाद ठगना शुरू कर दे लोगों को, तो क्या ये जो है अनुमतियाँ इन्हें प्राप्त हैं? इसकी मैं जाँच की मांग करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनका केवल एक काम है, ये चुनाव में सहयोग करते हैं
और जो आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के इनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे पिछले 10 साल से। ये इनका मूल धंधा है और इस धंधे का पुरस्कार है कि इस तरह की फर्जी योजनाएं चलाने की इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मसला आज मैं उठा रहा हूँ, दस्तावेजों के साथ उठा रहा हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इनके ऊपर, अगर इनके पास कोई अनुमतियाँ नहीं हैं, सरकार ने प्रस्ताव पारित करके कोई इन्हें जो है इसके लिए अधिकृत नहीं किया है, तो इनके ऊपर तत्काल 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, हितग्राहियों के पैसे माय ब्याज के लौटाए जाएं और इनको जो है आजीविका मिशन के उस पद से यहाँ वापस बर्खास्त करके इन्हें वापस हटा दिया जाए। और जब तक ये पैसा ना लौटाएं जनता का, गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का, तब तक इनकी ग्रेच्युटी और जो दूसरे इनके बेनिफिट्स हैं नौकरी के, वो सारे जो है रोके जाएं, जब्त कर लिए जाएं। ये